हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि दो लेन वाली किसी सड़क पर एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती दो कारें बी व सी, जिनमें से प्रत्येक की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों कारें कार ए तक पहुंचना चाहती हैं। किसी क्षण पर दूरी ए बी बराबर एसी के है और यह दूरी 1 किलोमीटर के बराबर है। कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि कार सी के कार ए तक पहुंचने से पहले ही वह कार ए से आगे निकल जाए। किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का न्यूनतम त्वरण कितना जरूरी है, ये हम लोगों को बताना। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में सबसे पहले हम लोग सापेक्षिक चाल के बारे में जान लेते हैं। सापेक्षिक चाल को बच्चों चलिए कुछ इस प्रकार समझते हैं। माना ये कोई एक वस्तु ए है जो इस दिशा में वीए चाल से चल रही है, तथा एक दूसरी वस्तु बी है जो इस दिशा में वीबी चाल से चल रही है। तो अगर हम वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी की चाल देखें, अर्थात बच्चों कि जो वस्तु ए के लिए बी की चाल होगी वो होगी वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी की चाल। इसे हम लोग वी बी ए से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, क्योंकि बच्चों ये दोनों समान दिशा में चल रहे हैं। अगर बच्चों ये स्थिति कुछ इस प्रकार हो कि माना ये एक वस्तु ए है जो वी ए चाल से इस दिशा में चल रहा है, तथा ये जो वस्तु बी है ये वी बी चाल से इस दिशा में चल रहा है। तो उस स्थिति में वस्तु ए के सापेक्ष बी की चाल को, जो कि वी बी ए होगा, उसको हम लोग वी ए प्लस वी बी से प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो वस्तु ए के लिए बी की चाल जो है इन दोनों के चाल के योगफल के बराबर होगा। इसके अलावा बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा के लिए हम लोग गति के द्वितीय समीकरण को जान लेते हैं। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, जिसका प्रयोग करके हम लोग इस प्रश्न में त्वरण का हल निकालेंगे। तो गति का द्वितीय समीकरण बच्चों कुछ इस प्रकार होता है। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। यहाँ बच्चों जो s है वस्तु द्वारा चली गई दूरी है, u वस्तु का आरंभिक चाल है, t समय है और a वस्तु का त्वरण है। चलिए बच्चों अपने प्रश्न में देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि कोई एक कार ए है जो मान लेते हैं इस दिशा में चल रही है और इसकी चाल वी ए है। उसके बाद बच्चों दो कारें और हैं, एक तो बी है और दूसरी सी है, और ये दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। इन दोनों की जो चाल है वो वी बी और वी सी मान लेते हैं। और प्रश्न में कहा गया है बच्चों कि किसी क्षण पर जो ए और बी के बीच की दूरी है वो 1 किलोमीटर है, और यानी ए बी बराबर ए सी है, वो भी दोनों 1 किलोमीटर के बराबर है। तो चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। तो इसमें दिया गया है कार ए की चाल कितनी दी गई है, इसको हम लोग वी ए मान लेते हैं। ये हमें दिया गया है प्रश्न में 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कार ए की चाल बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड।
तो कार बी और कार सी की चाल बराबर है और दोनों की चाल हमें प्रश्न में दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोनों को वीबी और वीसी मान लेते हैं। ये हमें दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे अगर हम मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करें तो ये हो जाएगा 60 गुणे 60 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से ये निकल आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों चलिए अब हम कार बी की चाल ए के सापेक्ष निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वी बी ए बराबर वी बी माइनस वी ए, क्योंकि कार बी और ए दोनों से समान दिशा में चल रहे हैं। तो वी बी हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड और वी ए है हमारा 5 मीटर सेकंड। तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए बच्चों अब कार सी की चाल निकाल लेते हैं ए के सापेक्ष। कार सी की चाल ए के सापेक्ष। बच्चों ये हमारा हो जाएगा वी सी ए। अब ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 15 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों अब देख लेते हैं कार सी को ए तक पहुंचने में लगा समय, इसे हम लोग टी मान लेते हैं। तो चूंकि कार सी की चाल नियत है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ए सी जो दूरी है वो 1000 मीटर दी गई है, 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर। और जो कार सी की ए के सापेक्ष चाल है वो हम लोगों ने अभी निकाली है, वो 25 मीटर प्रति सेकंड है। 25 मीटर प्रति सेकंड। तो ये समय यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 40 सेकंड। तो बच्चों अगर कार बी को कार ए तक कि ए से आगे निकलना है वो भी सी के पहुंचने से पहले, तो कार बी को जो दूरी एक बी से एक बीच में जो दूरी है यानी ए बी बराबर जो 1000 मीटर की दूरी है वो समय 40 सेकंड में ही कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए माना जो बी का त्वरण है वो हम ए मान लेते हैं। तो अब गति के द्वितीय समीकरण से, जैसा कि मूल अवधारणा में दिया गया है, गति का द्वितीय समीकरण ए बी बराबर जो दूरी है ए बी बराबर वो कार बी का ए के सापेक्ष जो चाल है वो इंटू समय प्लस 1/2 गुणे त्वरण ए है गुणे समय का वर्ग। तो चलिए बच्चों अब इसमें ए बी और वी बी ए और समय का मान रख देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 1000 बराबर 5 गुणे 40 प्लस 1/2 गुणे ए गुणे 40 का वर्ग। तो इसे और हल करेंगे तो 1000 बराबर ये हो जाएगा हमारा 200 प्लस 800 ए। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 800 ए बराबर ये 200 इसमें से घट जाएगा तो ये बचेगा 800। तो यहाँ से बच्चों हमारा त्वरण निकल आएगा ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों इससे हमें अब आंसर प्राप्त हो गया कि दुर्घटना से बचने के लिए अगर बी कार को कार ए से आगे पहुंचना है वो भी सी कार से पहुंचने से पहले, तो दुर्घटना से बचने के लिए बी कार को त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करना होगा।
त्वरित करना होगा। तो आशा करते हैं बच्चों यह हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।